हेलो। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? सब लोग अच्छे होंगे क्योंकि ये मौसम अभी सर्द का है, काफ़ी सर्दी है। तो हम उम्मीद करेंगे कि सब लोग अच्छे होंगे। सब लोग सर्दी से बचने के लिए स्वेटर, ज़रूरत का जो भी सर्दी से बचने का उपाय है, मफरल, टोपी, जैकेट, ये सब का यूज़ करके ही आप लोग बाहर निकलते होंगे। और इसी सर्दी के मौसम में विभिन्न राज्यों में जो है बोर्ड का एग्ज़ाम होना है। तो आज मैं बात करूंगा कि किस तरह से आप बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी करें और बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी को किस तरह से आप करें ताकि बेहतर से बेहतर आप रिज़ल्ट इसमें पा सकते हैं। बिहार बोर्ड का जो एग्ज़ाम होना है इस बार, उसमें जो है आपका 1 फरवरी 2023 से इंटरमीडिएट की एग्ज़ाम है और उसके बाद 14 फरवरी 2023 से मैट्रिकुलेशन का एग्ज़ाम है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि बोर्ड के एग्ज़ाम में किस तरह से तैयारी करना चाहिए, किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए ताकि बेहतर से बेहतर क्या हो सके, रिज़ल्ट आपको मिल सके। आप लोग को पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम जब तक आप अच्छे से क्लियर नहीं करते हैं तब तक आगे का जो भी मार्ग है, जो भी रास्ता है, उस रास्ता को आप आसानी से अचीव नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए किन्हीं को आईएएस बनना है, किन्हीं को डॉक्टर बनना है, किन्हीं को और भी दीगर राज्यों का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उसको क्लियर करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको हर हाल में बोर्ड का एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है वह एक रास्ता होता है, उसके बाद ही लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है। तो आज हम लोग बातचीत करेंगे कि कैसे बोर्ड की तैयारी करें। तो हम आज मैट्रिकुलेशन का जो एग्ज़ाम होना है उस पर बातचीत करेंगे और मैट्रिकुलेशन के एग्ज़ाम में आप किस तरह से एग्ज़ाम की तैयारी करें। चूँकि आज जो है आपका 29 दिसंबर है और ये साल भी ख़त्म होने वाला है। तो जनवरी आपके पास पूरा टाइम है, फरवरी का 13 दिन बचता है। तो आप इस टाइम में कम से कम टाइम में आप किस तरह से तैयारी करें ताकि आप सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकें। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि बोर्ड का जो एग्ज़ाम होता है, खास करके बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम, तो यहाँ सारे सब्जेक्ट में पास करना कंपलसरी होता है। हाँ, इंग्लिश को थोड़ा लोग इस करके इंग्लिश को जो है अनकम्पलसरी अभी भी बिहार में लेकर के लोग चलता है। तो कम से कम 5 सब्जेक्ट जो है उसको तो हर हाल में आपको बेहतर से बेहतर करके चलना पड़ेगा। तो इन पांचों सब्जेक्ट का आप तैयारी कैसे करें ताकि आप आसानी से बोर्ड के एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर कर सकें, इसी पे आज हम लोग बातचीत करेंगे। तो ये 5 सब्जेक्ट, सबसे पहला सब्जेक्ट मान लो कि मैथ है। मैथ जिसके बारे में सब लोग जानते हैं कि पूरे सालों साल बच्चा पढ़ता है, लेकिन फिर भी आप देखते हो कि मैथ में ही बच्चे का क्रॉस लग जाता है। कोई भी ऐसा कोचिंग, कोई भी ट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं होगा जो मैथ नहीं पढ़ाता होगा, मैथ नहीं सिखाता है। उसमें जो है बहुत सारे बच्चे फेल भी करते हैं। तो इसको आप कैसे कर सकते हैं? तो ये मैथ का जैसे चैप्टर वाइज आप लोग बात करते हैं तो सबसे पहला चैप्टर जो मैथ का है वो वास्तविक संख्या है। उसके बाद अगर आप बढ़ते हैं तो बहुपद है। उसके आगे अगर आप बढ़ते हैं तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण है। इस तरह से इसके आगे फिर बढ़ते हैं, द्विघात समीकरण है। इसी तरह से और भी कई चैप्टर हैं। द्विघात समीकरण के बाद समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी के बाद कुछ जो है ज्योमेट्री का लेसन है, फिर नियामक ज्यामिति है, फिर तो त्रिकोणमिति है, उसी तरह से फिर सांख्यिकी है, प्रायिकता है। तो हम त्रिकोणमिति है, तो हाइट एंड डिस्टेंस है। तो फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं, इतना कम टाइम में आप कैसे इसका रिवीजन कर सकते हैं? तो अब देखिएगा तो 1.5 महीना मोटा मोटी आपका टाइम बचता है। मोटा मोटी आप सप्ताह में इसको जब काउंट करेंगे तो 1.5 महीना यानी कि 45 दिन। 45 दिन यानी लगभग 6 सप्ताह। तो 6 सप्ताह में इसको अगर आप कैलकुलेट करके आप चलेंगे तो आपको क्या करना होगा, डेली इसका तैयारी करना होगा। जैसे कि आप मान लीजिए वास्तविक संख्या, बहुपद, इन 2 चैप्टरों को आपको पढ़ना है एक दिन में, है ना। आप चूँकि सब लोग पढ़े हुए होंगे, रिवीजन आपको करना है लास्ट टाइम में, और आपको करना उन्हीं सब क्वेश्चनों का है जो इम्पोर्टेंट है। और आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेगा कहाँ से, ये भी प्रश्न उठता है कि सर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लाए तो लाए कहाँ से? तो 2010 या 11 से संभवतः मार्केट में आपको 2011 से लेकर 22 तक का कम्प्लीटली आपको क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। और इस क्वेश्चन बैंक में आप
क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक आप देखिए और उसको बनाने का प्रयास कीजिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ हम जो है क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक का अगर क्वेश्चन आप आसानी से हल कर पा रहे हैं तो इसका यह मतलब होता है कि आपकी तैयारी जो है उस चैप्टर का बहुत बेहतरीन है, कि अब 10 साल का उसमें क्वेश्चन है, तो 10 साल का क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आप आसानी से उसको कर पाएंगे। तो जैसे कि ये 2 चैप्टर को आपको उठाना है, एक दिन में करना है 2 चैप्टर, करना वही है जो इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कहाँ से, तो उसके लिए आपके पास क्वेश्चन बैंक है। क्वेश्चन बैंक को देखिए किस तरह का क्वेश्चन सब पूछे हुआ है, तो जिस तरह का क्वेश्चन सब पूछे हुआ है उसको चैप्टर में हर क्वेश्चन को बना लीजिए, उस तरह के सारे क्वेश्चन को आप हल कर लीजिए, इससे जो है आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसी तरह से फिर दूसरे दिन उठना है और कम से कम 2 चर वाले रैखिक समीकरण का 2 चर वाले रैखिक समीकरण जब आप हल करेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा कि एक नॉर्मली क्वेश्चन होगा, एक भाषा आधारित प्रश्न होगा और एक ग्राफ। तो एक दिन उसका टाइम रखेंगे, तो उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है उसको भी कर लेना है। फिर अगले दिन जो है हम लोग द्विघात समीकरण का करेंगे, है ना। और इस तरह से आपको रेगुलरली कंटिन्यू क्या करना है, आपको प्रैक्टिस करना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप आसानी से कर सकते हैं। अब देखिए मैथ्स में कुछ ऐसे टॉपिक सब है जो हर साल एग्ज़ाम में आता है। जैसे कि अब मान लीजिए कि आपका कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, ग्राफ है, तो उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ क्वेश्चन है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसा है जो हर साल आता ही आता है। ग्राफ्स का क्वेश्चन है, ग्राफ है, तो ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन हर साल आना है। तो हम अगर प्रतिदिन एक एक ग्राफ बनाते हैं, प्रतिदिन भी अगर एक ग्राफ हम बनाते हैं तो आपका ग्राफ एकदम कंठस्थ रहेगा, 5 नंबर में कहीं कोई दाग नहीं लगेगा। अब कंस्ट्रक्शन है, अब कंस्ट्रक्शन मान लीजिए कि आपको रेखाखंड से रिलेटेड एक कंस्ट्रक्शन आता है, फिर एक कंस्ट्रक्शन आता है समबाहु त्रिभुज के अंदर और बाहर वृत्त की रचना करे, विषमबाहु त्रिभुज के अंदर बाहर वृत्त की रचना करे। इसी तरह से फिर है वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचे, है ना, वृत्त पे स्पर्श रेखा जो खींचे कुछ सेंटीमीटर की दूरी पर रख के, ऐसा करके कुछ प्रश्न सब है। तो उन सभी प्रश्नों को आपको क्या करना है कि रेगुलर बनाना है, प्रैक्टिस करना है, और ये बनाने में बहुत टाइम नहीं लगता है। आप अगर सही से सीख लेते हैं तो ये कंस्ट्रक्शन और ग्राफ अगर एक दिन में एक भी बनाते हैं तो हमको लगता है एग्ज़ाम के टाइम होते होते आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। और भी फिर आगे हम बढ़ते हैं, और भी चैप्टर त्रिकोणमिति बनाना है। त्रिकोणमिति में आप देखिए कि किस तरह का प्रश्न सब रहता है। जैसे कि मान लीजिए इस तरह का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, जैसे कि देखिए tan थीटा बराबर है 3/4, तो sin थीटा का मान निकालिए। तो इस टाइप का साधारण प्रश्न को सही से एकदम कर जाना है, प्रैक्टिस कर जाना है। कुछ सिद्ध करने वाला प्रश्न जो पिछले साल 3-4-5 साल से रिपीट किया है, 3-4-5 साल से पूछा है, उसको आप बना जाइए लगातार, है ना। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप आसानी से मैथ को बेहतर से बेहतर बना करके और आसानी से आप क्या करेंगे, वहाँ जा कर के एग्ज़ाम देंगे तो आप आसानी से 100 में बेहतर से बेहतर मार्क्स कर सकते हैं, है ना, अच्छा से अच्छा। इसी तरह से आपको दूसरे सब्जेक्ट का भी लेके चलना है। आप जैसे कि दूसरे नंबर पे आते हैं साइंस को आप लेके चलिए, 80 नंबर का आपका एग्ज़ाम होगा इसमें, जिसमें 40 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव, 40 नंबर सब्जेक्टिव होगा, 20 नंबर आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है। अब आपको 80 नंबर लाने के लिए आपको यहाँ पास 3 बुक पढ़ना होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। अब जैसे फिजिक्स को उठाते हैं, फिजिक्स का पहला चैप्टर है प्रकाश के परावर्तन। तो परावर्तन में हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, परावर्तन में सब चीज़। अब उतना सारा चैप्टर, उतना लंबा चैप्टर आप सबको पढ़िएगा तो मुश्किल है, सबको तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम का लास्ट टाइम है। तब आपको देखना है कि उसमें मेन मेन टॉपिक क्या है। अब जैसे कि प्रकाश का परावर्तन और उसका नियम जो है उसको सही से कर लेना है आपको। फिर अवतल उत्तल में F बराबर r/2 सिद्ध करना है, उसको सही से कर लेना। आप देखिए लगभग पर 2 साल 1 साल पे ये सब रिपीटेड किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा आपको। दर्पण सूत्र है अवतल उत्तल में, उसको आपको सही से कर लेना है। दर्पण का उपयोग है, उसको आपको कर लेना है सही से, है ना। तो दर्पण में जो है कि यानी विभिन्न दर्पणों में जो है चित्र बनाना, अवतल दर्पण में जो 6 कंडीशन है उस कंडीशन को आप लोग को सही से कर लेना है। अगर ये सब चीज़ को आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको एग्ज़ाम में कम से कम परेशानी होगा। उसी तरह से फिर अपवर्तन में आना है, तो अपवर्तन में अपवर्तन का नियम हो गया, लेंस के बारे में पढ़ना है, लेंस सूत्र पढ़ना है, आवर्धन पढ़ना है, लेंस की क्षमता को पढ़ना है। तो उसको फिर आप पढ़िएगा, बार बार उसको लिखिएगा, रिवीजन कीजिएगा, उसका जो इमेज बनाना है, ये सब अगर आप सही से करते हैं तो आप बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वहाँ एग्ज़ाम में।
तो आपके लिए हर एक चैप्टर पढ़ना इम्पोर्टेंट तो है ही। आप अगर पढ़े हुए हैं सब कुछ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़े हुए हैं तो आप उन सभी टॉपिक को ज़रूर टच करें जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के लिए जिस तरह से आपको बताया कि मैथ का क्वेश्चन बैंक पलट के देखिए, उस तरह से साइंस का भी आपको क्वेश्चन बैंक देखिए, उसमें देखिए क्या क्वेश्चन सब है। 11 से 22 तक जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चलेगा बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो 2 साल 1 साल बाद रिपीट करता है। आप क्वेश्चन आपको नहीं, ऐसा नहीं कि सेम क्वेश्चन को तैयार कर लेना, आप यह देखिए कि उस क्वेश्चन का जो टॉपिक क्या है उस टॉपिक को आप कंप्लीट कर लीजिए, ताकि उस टॉपिक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उसको क्या कर सकते हैं। इसी तरह से आपको हर एक चैप्टर का करना है। अगर आप ऐसा करके बोर्ड का एग्ज़ाम देते हैं, और एक और बात, हाँ केवल उसको पढ़ना नहीं है, आप सब लोगों को पता है कि बोर्ड का एग्ज़ाम जो होता है उसमें पढ़ना नहीं है आपको, वहाँ जा कर के वहाँ आपको 3 घंटा 15 मिनट बैठ के वहाँ लिखना है एग्ज़ाम में। तो हाँ, पढ़ने के साथ साथ रिवीजन के साथ साथ जोरदार अंदाज में लिखने का भी प्रैक्टिस होना चाहिए, है ना। अगर आप लिखने का प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत बेहतरीन लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि जो किसी बात को डिफ़ाइन बहुत अच्छे से किसी के सामने नहीं कर पाता, लेकिन वही लिखता जो है वो बहुत बेहतर ढंग से लिख पाता है। तो लिखने का भी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो बोर्ड का एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर कर पाएंगे, है ना। तो सारे सब्जेक्ट का आपको क्या करना है, इसी तरह से जैसा हम बताए हैं आपको मेन टॉपिक आपको करना है। और मेन टॉपिक आपको मिलेगा कहाँ से, तो मार्केट में क्वेश्चन बैंक आता है, आप क्वेश्चन बैंक ले लें और उस क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन को पढ़िए और वो टॉपिक को मिलाइए कि कौन सा टॉपिक है। उस टॉपिक को आप सब लोग पढ़े हुए होंगे, उस टॉपिक को सही से क्लियर करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका एग्ज़ाम का तैयारी बहुत अच्छा होगा। आप वहाँ बोर्ड के एग्ज़ाम जब देने जाएंगे, एग्ज़ामिनेशन हॉल में जब आपके पास क्वेश्चन मिलेगा तो आप आसानी से उन सभी क्वेश्चनों को क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। और भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बात है जो स्टूडेंट को ध्यान रखना चाहिए। अभी हम देखते हैं बच्चों को क्या है कि ये जो सोशल मीडिया का एक अजीब किस्म का नशा सबके पास सवार है। तो एग्ज़ाम कि लास्ट टाइम में बच्चों कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले कि आप जितने चीज़ों को पढ़े हुए हैं उन सब चीज़ों को बेहतर से रिवीजन करें, सबसे पहला काम। ये नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, ये पुस्तक पढ़ ले, ये प्रकाशन पढ़ ले, कोई नया किताब मिला उसको पढ़ ले, तो ऐसा नहीं। आप जो पढ़े हुए हैं, आपके टीचर जो पढ़ाए हुए हैं, आप उनका बेहतर से बेहतर ढंग से रिवीजन करें। नया पढ़ने से बिल्कुल बचे आप लोग। दूसरी बात, आजकल सबके हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, स्मार्टफोन है। तो हम लोग क्या करते हैं, आजकल सबको एक नशा है फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर जो भी ये सब इंस्टाग्राम वगैरह, तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आप देखिए पढ़ने के लिए बैठिए ना, रात में 1 घंटा पढ़ने के लिए आपको कहा जाए तो किताब 1 घंटा पलट के देखिए, उलट के आपको नींद लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन अब रात में मोबाइल हमको चलाना है, फेसबुक चलाना है, व्हाट्सएप चलाना है, ट्विटर चलाना है, तो रात भर आप चलाते रह जाते हैं और किसी को नींद का आता पता नहीं रहता है। तो आपको ये लास्ट टाइम में ये स्पेशल इस बात का आप लोग ख्याल रखेंगे, खास करके आजकल के जो युवा स्टूडेंट्स हैं वो लोग ऐसा करते हैं कि मोबाइल से आप लोग थोड़ा डिस्टेंस बनाइए। ये जो सोशल मीडिया उससे दूरी बना करके आपको रखना है, नहीं तो ये आपका टाइम इस तरह से किल करेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा पढ़ाई लिखाई का। तो कंटिन्यू रिवीजन करना है, सोशल मीडिया से थोड़ा दूरी बनाना है और एक टारगेट बनाइए आप लोग कि हमको क्या करना है। और सब लोग अपना टारगेट बना के भी होंगे कि 450 करना है, 500 करना है, 400 करना है स्कोर, मैथ में क्या करना है, सोशल साइंस में क्या करना है, साइंस में क्या करना है। तो अगर ऐसा करके अगर आप अपना स्ट्रेटेजी बना करके आप पढ़ाई करते हैं तो बिहार बोर्ड या फिर दीगर जितने भी बोर्ड है उस बोर्ड के एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। और बात, हिंदी उर्दू और हिंदी संस्कृत ये भी 2 सब्जेक्ट है और ये 200 नंबर का एग्ज़ाम होता है। इसका बहुत सारे बच्चे इसको एकदम इग्नोर करके चलते हैं, लास्ट में जाके 1 दिन 2 दिन पहले पढ़ा और जाके एग्ज़ाम दे लेता है। तो ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट होता है उसको ख़राब करने में बहुत बड़ा योगदान निभाता है। तो जितना इम्पोर्टेंस आप मैथ का दिए हैं, साइंस का दिए हैं, सोशल साइंस का दिए हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम में, लास्ट का जो आपके पास 45 दिन बचा हुआ है, इसमें अगर आप हिंदी उर्दू या हिंदी संस्कृत जिनका जो सब्जेक्ट है उस हिसाब से करते हैं तो मेरे ख्याल से यह भी आपका जो बिहार बोर्ड का रिज़ल्ट होगा या दीगर जितने भी बोर्ड है उसका रिज़ल्ट होगा, ये और आपको बेहतर से रिज़ल्ट को इम्प्रूवमेंट करने में काम करता है। यानी ये कम टाइम में आप ज़्यादा मार्क्स कराने का ये काम करेगा।
तो इस पर भी आप लोग फोकस करें। डेली आप 2-3 सब्जेक्ट पढ़ें, जैसे मैथ साइंस का रिवीजन करें, और दोनों के बीच में जो गैप का टाइम बचता है उसमें एक हिंदी का एक कहानी पढ़ ले, उर्दू का एक कहानी पढ़ ले, या संस्कृत का कोई एक कहानी पढ़ ले। अगर ऐसा तैयारी करते हैं तो हमको लगता है बोर्ड के एग्ज़ाम में आप बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, है ना, बेहतर से बेहतर रिजल्ट कर पाएंगे। आप जिस तरह का उम्मीद लगा के रखे हैं उस तरह का रिजल्ट आप कर सकते हैं। बच्चों, आपके लिए मैं एक शेर कहता हूँ, आप लोग उसको याद रखेंगे। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठना है मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मंजिल मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। आप लोग क्या करें, जो बताया गया तरीका है उस तरीका को अपनाएं और सही से तैयारी करें। तो हमको लगता है कि आपका जो सोच है, आपका जो समझ है, उसमें उससे बेहतर से बेहतर आप रिज़ल्ट क्या कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। फिर कभी मिलेंगे इंशाल्लाह नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना काफ़ी है। थैंक यू।